आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिनको आज दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह के नाम से जाना जाता है, किम जोंग उन, जिनके चर्चे दुनिया भर में मशहूर हैं, जिनको अजीबो गरीब शौक के चलते दुनिया भर के लोग जानने लगे हैं। किम जोंग उन उत्तर कोरिया के एक राजनेता हैं। किम जोंग उन अपने रवैये और अपने रहस्य के साथ सख्त शासन के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। किम जोंग उन ने सत्ता 2011 में अपने पिताजी किम जोंग इल के निधन के बाद संभाली थी। किम जोंग उन तानाशाह के नाम से जाने जाते हैं और इसी कारण वश अलग अलग चर्चा में भी बने रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किम जोंग उन कौन है और उनके दिनचर्या और सख्त शासन के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहिए। किम जोंग उन उत्तर कोरिया के राजनेता हैं। इनका जन्म 8 जनवरी 1984 को प्योंगयांग में हुआ था। किम जोंग उन ने स्विट्जरलैंड में अपनी शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने वेस्टर्न कल्चर का भी अनुभव किया। 2011 में अपने पिता के निधन के बाद उन्होंने देश की कमान अपने हाथों में ले ली और तब से ही नॉर्थ कोरिया को शासित कर रहे हैं। साथ ही पारिवारिक जीवन में किम जोंग की एक पत्नी जिनका नाम री सोलो है और उनके साथ साथ उनके 3 बच्चे हैं। उनकी एक बेटी का नाम जो ए है, जो 2013 में जन्मी थी। शौक और रुचियों की बात की जाए तो वैसे तो किम जोंग उनको काफी सारी चीजों का शौक है, जैसे अय्याशी, महंगे महंगे शराब पीना और बहुत सारे लेकिन कुछ अच्छी आदतें भी हैं, जैसे कि उनको बास्केटबॉल खेलने और देखने का शौक है। वो NBA के बड़े प्रशंसक हैं और माइकल जॉर्डन को काफी पसंद करते हैं। संगीत में उन्हें पश्चिमी पॉप संगीत पसंद है और वह अपने स्कूल के दिनों में एरिक क्लैप्टन की बड़े प्रशंसक थे। खान पान में किम जोंग उन का अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन पसंद है और उनके भोजन में अक्सर स्वीट चीज और वाइन शामिल होती है। किम जोंग उन की एक रहस्यमय बात ये भी है कि वो अपनी लाइफ कैसे जीते हैं। लग्जरी मखमल के बिस्तर में उनकी सुबह होती है, जहां 2 खूबसूरत लड़की उनको सुबह गुड मॉर्निंग और चप्पल पहनाने के लिए आती हैं। बता दें कि ये चप्पल जो किम जोंग उन उपयोग करते हैं, ये कोई आम चप्पल नहीं होती। इसे खास तरह से डिजाइन करके दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है और साथ ही साथ जिस बेड पर वो सोते हैं वो भी खास तरह से डिजाइन करके दूसरे देशों से इंपोर्ट करवाते हैं। किम जोंग उन सुबह जल्दी उठ जाते हैं। वे उठने के बाद जिम, एक्सरसाइज व स्विमिंग करते हैं। रंगीन मिजाज में किम जोंग कम नहीं है। उनके घर में कई सारी खूबसूरत लड़की काम करती हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। वैसे तो किम जोंग उन उनको अकेले नहाना पसंद है, लेकिन जब उनका मूड होता है तो उन्हें नहलाने के लिए खूबसूरत और जवान लड़कियां आती हैं और उनके महल में काम करती हैं। नहलाने के बाद भी उनको कपड़े पहनाने के लिए लड़कियों की जरूरत होती है। कई खूबसूरत और जवान लड़की उनको कपड़े पहनाने के लिए बुलाई जाती हैं और ये लड़की कहीं बाहर से नहीं बल्कि इनकी महल से ही आती है, क्योंकि जब जब किम जोंग को लड़कियों की जरूरत महसूस होती है तो बारी बारी से एक एक लड़की को उपयोग किया जाता है। किम जोंग उन नहाने और तैयार होने के बाद खाने के लिए डाइनिंग हॉल में आते हैं और बता दें कि चप्पल और बेड के साथ साथ डाइनिंग टेबल भी यूनिक होता है। इसे वह इजिप्ट से मंगवाते हैं और ये भी काफी ज्यादा महंगी होती है। नाश्ते में किम जोंग अंडे, मछली व जूस पीना पसंद करते हैं। नाश्ता करने के बाद किम जोंग अपने काम में लग जाते हैं, जिनमें उनकी अपनी मनमर्जी शामिल होती है। कभी भी कोई फैसला लेना होता है तो वो किसी से कोई भी चर्चा नहीं करते और किसी भी मुद्दे पर वो सीधे फैसला ही सुनाते हैं और इस फैसले को सबको मानना ही पड़ता है। और फिर इसके बाद लंच टाइम में उनको हल्का खाना पसंद है। लंच के समय वे ड्राई फ्रूट्स जरूर खाते हैं। ड्राई फ्रूट के अलावा वो मिक्सी फूड और सूप भी पीते हैं और अंत में वे चॉकलेट जरूर खाते हैं। दिन के खाने के बाद किम जोंग आराम करने के लिए चले जाते हैं। जब वो सो रहे होते हैं तो कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो, उनको जगाने की हिम्मत किसी में नहीं होती। 2 से 3 घंटे आराम करने के बाद वे फिर से अपने काम में लग जाते हैं। मॉर्निंग सेशन में अक्सर वे ऑफिस से जुड़े काम करते हैं और शाम में कुछ बड़े काम करते हैं और शहर की बड़ी जगहों में जाते हैं और कोई इवेंट हो तो वे उसमें शामिल होते हैं। इस दौरान कभी भी कोई भी लड़की इनको पसंद आ जाती है तो वो इनकी खबर अपनी टीम को दे देते हैं और उनकी टीम उन लड़कियों को जबरदस्ती सरकारी काम में लगा देती है और उनकी पोस्टिंग अक्सर किम जोंग के ऑफिस के आसपास ही होती है और किम जोंग जब चाहें उन लड़कियों को अपना मूड बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया के लोगों की इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि उनका तानाशाह भी लोगों के लिए भगवान के बराबर है।
शाम के बाद बारी आती है रात की। दोस्तों आपको बता दें कि किम जोंग की रात का शेड्यूल फिक्स नहीं होता। किम जोंग की रात की सबसे बड़ा काम होता है महत्वपूर्ण फैसले लेना। किम जोंग अपने इलीगल काम अक्सर रात के समय ही करते हैं। नॉर्थ कोरिया की कमाई की सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो इलीगल बिजनेस से आता है, जैसे कि इलीगल ड्रग्स और हथियार। ये सारे काम समाप्त होने के बाद किम जोंग का पार्टी टाइम शुरू होता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो किम जोंग उन बड़े शराबियों में शामिल हैं। उन्हें महंगे से महंगे शराब पीने का शौक है और वो एक बोतल शराब की कीमत लाखों में होती है। किम जोंग उनका ब्रेकफास्ट और लंच साधारण होता है, लेकिन रात के समय उन्हें एक से बढ़ के एक स्वादिष्ट खाना पसंद है। डिनर के लिए किम जोंग का सबसे बेस्ट डिश है पामा हाम। खाने के बाद वे अक्सर टहलते हैं और सिगरेट भी पीते हैं। बता दें कि उनकी सिगरेट की कीमत भी लाखों में होती है और उसके बाद वह सोने के लिए चले जाते हैं। हालांकि उनका शादी हो चुकी है, फिर भी उन्हें अय्याशी करने का बहुत शौक है। उनका जिस भी लड़की के साथ सोना होता है उनको उनके पास पेश किया जाता है और उनके साथ किम जोंग रात भर अय्याशी करते हैं और सोते हैं। तो आइए इनसे जुड़ी एक और तानाशाही की बात कर लेते हैं। बात है किम जोंग यानी कि किम जोंग उनके पिता की 10वीं डेथ एनिवर्सरी के बारे में। किम जोंग इनके डेथ एनिवर्सरी पर पूरे देश में 11 दिनों के लिए हंसने पर सभी तरह की पाबंदी लगा दी जाती है। सभी को 11 दिनों तक केवल और केवल उदास होना है। यहाँ तक कि अगर 11 दिनों में अगर आपकी फैमिली मेंबर से किसी भी का बर्थडे आप सेलिब्रेट करते हैं तो वो आप नहीं कर सकते, और अगर आपके फैमिली में किसी की भी डेथ होती है तो आप जोर जोर से रो भी नहीं सकते, और 11 दिन बाद ही आप शव का अंतिम संस्कार कर सकते हैं। इस दिन आप शराब भी नहीं पी सकते। जिस दिन किम जोंग इल का डेथ हुआ था उस दिन आप ग्रोसरी स्टोर से शॉपिंग भी नहीं कर सकते। इतना सब कुछ किम जोंग उनके बारे में जानने के बाद तो आपके मन में भी एक सवाल जरूर आया होगा कि क्यों ना इसके आतंक से बचकर नॉर्थ कोरिया को छोड़कर कहीं भागा जाए। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है जितना आप लोगों को लग रहा है। वहां के सिटीजन के लिए पहला ऑप्शन होगा साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर इतना ज्यादा मजबूत है कि वहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हाईटेक जवान 24 घंटे वहां पहरा देते हैं और हाईटेक सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जाती है। दूसरा ऑप्शन है लोगों के लिए ये कि वो चाइना चले जाएं, लेकिन चाइना और नॉर्थ कोरिया का संबंध इतना अच्छा है कि अगर कोई चाइना चला जाता है तो उन्हें तुरंत ही नॉर्थ कोरिया भेज दिया जाता है और गोली मार दी जाती है। तीसरा तरीका है पानी के रास्ते, लेकिन वहां के लोगों को बड़ी बोट लेना अलाउ नहीं है और समुद्र के एक छोटे से बोट को पार करना बड़ी मुश्किल की बात है। इसलिए वहां के लोग नॉर्थ कोरिया को छोड़ने के बारे में सोचते भी नहीं हैं।